आपने पॉलिटिक्स में बताया कि चेंजेस बहुत होने वाले हैं। मोदी जी की मूलांक के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आएंगे उनके लाइफ में? हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाते लेते। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके पास आएंगी, तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज, इतनी कि शायद वो चूज ना कर। नंबर 3 है गुरु का नंबर, गुरु प्लस सूर्य, दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। और नंबर 4 वाले को इस साल आपको रिस्क जरूर लेना है। मैम, आपके हिसाब से 2026 का इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे और सभी लोगों पे क्या रहेगा? कंट्री की बात करूं तो मैंने जैसा कि आपको बताया, ये चेंजिंग का साल है। नंबर 8 वालों के रिलेशन इतने ज्यादा अच्छे रहते भी नहीं है एक्चुअली। अगर आपका 4 नंबर एंडिंग है, 4 नंबर जब भी आपका एंडिंग होगा मोबाइल का, तो आप देखेंगे आपके पास बिना बात के फोन आ रहे हैं। मैं नेहा जैन, होस्ट ऑफ देवरे टॉक्स, आज आप सभी के साथ डिस्कशन के लिए आए हैं ऑन द टॉपिक ऑफ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी नंबर्स कुछ ऐसे रिलेटेड हैं हम सभी की लाइफ से कि जब से हमारा जन्म होता है तब से ही नंबर्स का खेल स्टार्ट हो जाता है और लाइफ के हर पड़ाव पर ये नंबर्स अपनी अपनी अहमियत दिखाते हैं। कई बार हम जब किसी एक सिचुएशन में बार बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये इसका रीज़न क्या हो सकता है, और इसी रीज़न को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूमरोलॉजिस्ट पूनम चौधरी जी। पूनम जी, वेलकम टू देवरे टॉक्स। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पूनम जी, आपने अपना एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट सफ़र कैसे शुरू किया? देखिए, क्या होता है ना कि हर इंसान को अपने बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी होती है। तो मैं एक्चुअली एक जॉब करती थी बहुत अच्छी कंपनी में, और बीच में मुझे कुछ इस तरह की चीजें हुई कि मुझे लगा कि लाइफ क्या होती है और क्या हम कैसे जान सकते हैं अपने लाइफ के बारे में, हम कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना है, हमारी लाइफ का मकसद क्या है ना। तो इन्हीं चीजों के चलते मेरे मन में क्यूरियोसिटी जगी, तो मैंने फिर वहां से अपना ये जर्नी स्टार्ट की कि मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स पे कुंडली दिखाई, न्यूमरोलॉजी से दिखाया, टैरो से दिखाया। मुझे फिर भी बहुत ज्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो मुझे लगा कि ये मैं खुद ही जानना चाहती हूँ कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। क्या हम अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं, पीछे पास्ट में क्या हुआ था, क्या हम जान सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन तक भी मैंने कराया है और अभी करती भी हूँ। तो ये जो क्यूरियोसिटी थी ये मुझे इस सफर तक लेकर गई। तो इसके चलते ही फिर मैंने सारी चीजें सीखी और फिर मैं आज 12 साल से ये सफर मैं तय कर चुकी हूँ और अभी मैं ये सारी चीजें खुद करती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मैम देखिए, ग्रह नक्षत्र, ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजी में डिस्कशन होता आया है बहुत, हमारे पूर्वजों की भी स्टडीज में आता है ये चीज। बट न्यूमरोलॉजी किस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ किस तरह से आपकी लाइफ पे इफेक्ट डालती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, क्या होता है, ये सारी चीजें आपस में मिली होती हैं। जैसे आप मान लीजिए आप एक एलोपैथिक डॉक्टर पे जा रही हैं, एक होम्योपैथिक पे जा रहा है ना, एक आयुर्वेदिक पे जा रहा है। तो हर किसी को हर चीज सूट नहीं करती है ना। इसमें फास्ट रिजल्ट मिलते हैं आपको एलोपैथी में। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं लेकिन चीजें एक ही हैं, जुड़ी हुई हैं। दवाई सारी हैं, असर सारी ही करती हैं। तो न्यूमरोलॉजी एक अलग साइंस है और ये यहाँ की नहीं है, चाइना की है। लेकिन न्यूमरोलॉजी से भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। चाहे वो आपकी मैरिज का निकालना हो, चाहे आपके राजयोग जानने हो, या किसी भी तरह का ग्रिड बना के, तो वो सारी चीजें न्यूमरोलॉजी से भी आप पता कर सकते हैं। कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा डिफरेंट है। जब भी हम न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं तो उसमें किन चीजों का ध्यान रख के आप किसी को प्रेडिक्ट करते हो? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से हम आपकी कुंडली बनाते हैं।
उससे हम दशाएं देखते हैं कौन सी चल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। ठीक इसी तरह न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, एक आपका मूलांक होता है बर्थ नंबर और एक भाग्यांक होता है डेस्टिनी नंबर भी जिसे कहते हैं। अच्छा। तो देखिए जिसका 6 नंबर भी है, 6 नंबर को जो पैदा हुआ उसका भी 6 ही मूलांक है। जी जी। जैसे कि जो भी लोग 6, 15 और 24 तारीख को पैदा होते हैं उनका सबका मूलांक है 6 नंबर। तो चाहे 15 है 24 है तो 2 + 4 को किया 6 आ गया, तो वो आपका मूलांक हो गया 6 नंबर। तो हर व्यक्ति को एक नंबर मिला हुआ है, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि ये बंदा किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से बोलता है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, इसका नेचर क्या होगा। हर एक नंबर की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। तो वो हो गया आपका मूलांक। और जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, टोटल को जब हम प्लस करते हैं तो वो आएगा आपका डेस्टिनी नंबर। ठीक है, वो सबका अलग अलग होता है, अलग बर्थ अलग ईयर, तो वो हमारा डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर से आपको वो चीजें बाय बर्थ मिलती हैं, जैसे मान लीजिए आपका कई बार सेम भी होता है, आपका 6 नंबर मूलांक है तो 6 नंबर ही भाग्यांक होगा, तो आपको डबल शुक्र की पावर मिली है। मतलब शुक्र से आपका लग्जरी, लव, स्टाइल, लाइफ स्टाइल बहुत ही बढ़िया वाला जाने वाला है। तो ये शुक्र का क्योंकि नंबर होता है। ऐसे अगर किसी का 6 नंबर है बर्थ नंबर और 7 नंबर है आपका डेस्टिनी नंबर, तो 7 नंबर का जो चीजें हैं वो उसको उसके भाग्य से, भाग्यांक कहते हैं जिसको, भाग्य का अंक, यानी भाग्य से उसको चीजें मिलती हैं, तो वो हो गया हमारा भाग्यांक। तो इस तरह से हम ये निकालते हैं। अब इसमें ग्रिड बनाई जाती है। टोटल आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर सबको मिला के ग्रिड में नंबर्स डाले जाते हैं। वो ग्रिड जो होती है उसमें फिर आपका हम राजयोग भी देखते हैं, कौन कौन से राजयोग हैं। 951 का राजयोग है और 256 का राजयोग है। तो इस तरह से राजयोग भी इससे हम देखते हैं। फिर एक आपका आता है इसमें, अब जैसे 2026 आ रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9/5 प्लस उसमें आप करेंगे करंट ईयर, तो वो आपका हो गया पर्सनल ईयर नंबर। पर्सनल ईयर नंबर आपका मान लीजिए 1 आ गया, तो आप पे वो चीजें वही इम्पैक्ट करेंगी जो मूलांक 1 वाले पे करेंगी। तो आप अपना पर्सनल ईयर भी देख सकते हैं। पर्सनल ईयर में आपकी बर्थ डेट, बर्थ मंथ और जो अभी करंट ईयर चल रहा है उसको हम प्लस करेंगे, तो वो आपका पर्सनल ईयर नंबर आ गया। एक इसमें होता है कुआ नंबर, उसको भी हम निकालते हैं, वो मैं बहुत सारा यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, तो उसको भी निकालते हैं। तो वो कुआ नंबर उसको बोलते हैं, वो एक अलग हमारे लिए भाग्य का काम, उसकी अलग एक एनर्जी उसकी होती है। तो ये चीजें सारी इस तरह से न्यूमरोलॉजी में हम बताते हैं, जो कि एक्यूरेट, क्योंकि देखिए हर नंबर की एक एनर्जी है। नंबर्स आपके साथ बचपन से जुड़े होते हैं, पैदा हुए, स्कूल गए, बैच नंबर, है ना, रोल नंबर, फिर घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, फोन नंबर, नंबर्स के आसपास ही हमारी लाइफ है। तो हर नंबर हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता ही डालता है। तो इस तरह से हम न्यूमरोलॉजी में ये चीजें देखते हैं। तो मैम 2025 जो साल रहा वो डिजास्टर से भरा हुआ साल था, लोगों को बहुत दिक्कतें परेशानियां हुई और ये लोगों में डर भी है अगले साल को लेकर भी, 2026 को लेके भी लोगों में ये डर है। लोगों को बताया जा रहा है कि ये भी इसी तरह का साल जाने वाला है। तो क्या सच में ऐसा है या कुछ और इसका आपकी तरफ से आप क्या प्रिडिक्ट करते हो इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए क्या है ना, 2025 था हमारा 9 नंबर का साल, यानी मंगल का साल। मंगल की टोटल उसमें एनर्जी थी। उसमें आपने देखा होगा बहुत सी जगह आग भी लगी, है ना, प्लेन क्रैश हुए और बहुत सारे हमले भी हुए, उस तरह की चीजें, यहाँ पे लड़ाई झगड़े, मंगल की एनर्जी उसमें देखने को मिल जाती है। अब 9 नंबर होता है एक एंडिंग नंबर,
फिर साइकिल शुरू होती है नंबर 1 से, है ना, ये सभी जानते हैं 1 to 9 नंबर्स होते हैं। तो अभी जब क्या है, पुराना पैटर्न टूट के अब नया पैटर्न शुरू होने वाला है, और 1 नंबर का ये साल है 2 + 2 + 6, या 2 + 0 + 2 + 6, तो टोटल हुआ नंबर 1। तो ये है नंबर 1 का साल, और नंबर 1 किसका है, सूर्य का। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इस साल भी वही होगा, क्योंकि देखिए अब राजा का साल है, सूर्य क्या है, राजा, राजा का साल है, तो नई चीजें होंगी, नए आविष्कार होंगे, बहुत सारी चेंजेस आप यहाँ पर इसमें साल में देख सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1 नंबर से एक नया स्टार्टअप जरूर आप देखेंगे, लेकिन डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। मैम, आपके हिसाब से 2026 का इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे और सभी लोगों पे क्या रहेगा? हाँ देखिए, कंट्री की बात करूं तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये चेंजिंग का साल है, नए नए स्टार्टअप का साल है, फास्टिंग का साल है, यानी फास्ट साल है, स्पीड का साल है। तो अगर मैं बात करूं राजनीति में भी आप इस साल बहुत ज्यादा उथल पुथल देखेंगे। कोई बहुत बड़े नेता आपको दिखेंगे कि यहाँ से हट रहे हैं, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, और युवा नेता बहुत उभर के आएंगे। अच्छा। हाँ, और अपने दक्षिणी और पूर्वी भारत में आप नई नई राजनीतिक पार्टियां भी उभर कर आपको इस साल दिख सकती हैं। है ना, और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो एक्सपेक्ट हमने नहीं किया था। जैसे अभी हम पहले देखिए पेटीएम चलाते थे, हमें पता नहीं था अभी पेटीएम आएगा, लेकिन अभी क्या है कि ऐसी कोई नई करेंसी आ सकती है। नए कोई पेमेंट का जो सिस्टम होता है वो चेंज हो सकता है, नया डिजिटल कुछ पेमेंट के लिए आ सकता है। अच्छा। हाँ, बहुत सारे डिजिटल चेंजेस भी आप यहाँ पर देखेंगे, और हमारे जो केंद्र सरकार है उसमें भी काफी मतलब चेंजेस हो सकते हैं, है ना। तो और नया स्टार्टअप होगा, नए देश, नया शहर, नया काम, नई जॉब, नया बिजनेस, बहुत सारी चीजें नई, न्यू बिगनिंग्स का साल है, और पावरफुल साल है, क्योंकि देखिए सूर्य का साल है, और सूर्य होता है राजा। तो राजा जब आते हैं तो एक चेंजिंग तो होती है, एक नई चीज तो आती है, और जब नई चीज आती है तो पुरानी चीज खत्म होती है। तो जब नई आएगी और पुरानी खत्म होगी, तो कई बार नया हमें, जब हम चेंज करते हैं किस चीज को, तो हमें तकलीफ होती है, राइट, मानते हैं ना आप? क्योंकि देखिए हमें नयापन को अपनाने में थोड़ा डर लगता है, थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा पुराना पैटर्न टूट रहा है। हम कोई अपनी आदत भी चेंज करते हैं कि भाई हम ऐसे, ये अब आदत चेंज करेंगे, पुरानी छोड़ने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, और नयापन अपनाने, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करूं ओवरऑल, तो न्यू बिगनिंग और नए चेंजेस और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है। ओवरऑल बहुत अच्छा साल ये रहेगा, ज्यादातर सभी के लिए और देश के लिए भी रहेगा। तो आपने पॉलिटिक्स में बताया कि चेंजेस बहुत होने वाले हैं, तो मोदी जी की मूलांक के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आएंगे उनके लाइफ में? अब देखिए, आपने मोदी जी की बात करी है, बहुत ही आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि बहुत ही सभी जानते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी उन्होंने की हैं, जैसे सेना में कितने चेंजेस किए हैं उन्होंने, और बहुत पॉजिटिव चीजें लेकर आए हैं हमारे सभी के लिए। तो उनका मूलांक है 8। अब 8 मूलांक वालों के लिए ये साल अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कार्मिक डिसीजेस होती हैं मूलांक 8 वालों के लिए, लेकिन अगर ये लोग शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे, तो इनके लिए चीजें अच्छी जाएंगी। अब हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाते, जो चीजें हैं वो सामने से करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। उनकी तो इवन दिनचर्या ही डिसिप्लिन होती है, खान पान से लेके एक्सरसाइज, सारी चीजें डिसिप्लिन होती हैं, और शॉर्टकट्स कभी वो लेते नहीं है। तो सारी चीजें उनके लिए इसलिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ही रहेगा, खराब उनके लिए साल ये नहीं है। हर मूलांक के हिसाब से 2026 के प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। हाँ देखिए, नंबर 1 वाले जितने भी लोग हैं
उनके लिए, क्योंकि देखिए राजा का साल है, नंबर 1 का साल है, और आप भी हैं नंबर 1। तो जो भी लोग नंबर 1, 1, 10, 19 और 28 के हैं, उनका मूलांक है, और उनके लिए ये साल बहुत ही जोरदार जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि उन्हीं का ये साल है। जब 2 राजा मिलेंगे, 2 राजाओं की संधि होगी, तो देखिए एक वो चीज तो होगी क्या, शोर शराबा, है ना, एक नयापन। तो उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टअप, नई जगह, नई जॉब, उनकी लाइफ में भी इस तरह की चीजें होंगी। किसी भी चीज को लेकर उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और नई नई चीजें, नए नए शहर जा सकते हैं, नई जॉब कर सकते हैं, बिजनेस में नया स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर वो अपना बिजनेस करते हैं तो उनके लिए वो अपना ब्रांड तक बना सकते हैं। अगर वो चीजें, मतलब उनको थोड़ा सा प्लानिंग से करनी पड़ेंगी, क्योंकि सुबह उठना नियम पे, और जो चीजें जैसे करते हैं, देने वाली भावना रखना, और आप अपना एक अथॉरिटेटिव नेचर, क्योंकि उनका होता है, तो वो ही इस टाइम में उनके लिए बनेगी। आप लोगों का सम्मान, आपका सब करेंगे, आपकी बात का एक रुतबा होगा, तो वो चीजें इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो अथॉरिटेटिव इनके लिए, इनको मिलेगी अथॉरिटी, और ये राजा बनेंगे अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में ये काम करते हैं। बस इनको ईगो नहीं आनी चाहिए इनके अंदर। अगर इनके अंदर ईगो आती है तो कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी, और वो चीज ये यहाँ पे खराब कर लेंगे अपनी, कि बस मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ये बात इनके अंदर आने वाली है, और अगर रिलेशनशिप में आई तो ये अपना ये रिश्ता हर किसी से खराब कर सकते हैं। तो मैम उनके लिए कोई 1 नंबर वालों के लिए 2026 के लिए कोई रेमेडी बताइए। हाँ देखिए, इनके लिए सिर्फ एक ही रेमेडी है। सबसे पहले तो इन्हें सुबह उठना है सूर्य निकलने से पहले, और दूसरा तांबे के लोटे में सूर्य को जल देना है। तीसरी रेमेडी है इनके लिए कि गुड़ ये खाएं, जितना हो सके गुड़ खाएं, तो इनका जो नेचर है वो मीठा भी होगा, और रिलैक्स भी होंगे ये उस चीज से। और गेहूं का दान कर सकते हैं, जितना हो सके गेहूं का दान करें, या किसी जरूरतमंद को दे दें, या मंदिर में दे दें, वो इनकी इच्छा, जरूरतमंद को देंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो मैम आपने 1 नंबर वालों के लिए बताया है, मूलांक 2 के लिए आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो? हाँ देखिए, 1 नंबर है सूर्य का साल, 2 नंबर होता है हमारी चंद्रमा का साल, यानी सूर्य होता है राजा, तो चंद्रमा होता है रानी। ओके ठीक है, राजा प्लस रानी, तो राजा तो अपनी रानी का ध्यान रखेगा ही। तो 2 नंबर वालों के लिए भी ये साल अच्छा जा रहा है, अच्छा जाने वाला है। इसलिए एक तो इनको अपने इनर हीलिंग का साल है, इन्हें अपने अंदर, इनके अंदर को पहचानने वाला साल है इनको। इनकी, क्योंकि देखिए बहुत इमोशनल होते हैं। अब 2026 में देखिए 2, 2 और 6, यानी डबल 2 इसमें आ रहा है, चंद्रमा का के डबल नंबर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इमोशंस में कमजोर होते हैं, इमोशंस में थोड़े हल्के होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, थोड़ी सी बात पे रोने लगते हैं। तो ये इमोशंस में थोड़े से कमजोर होते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं। लेकिन इस इंट्यूशन भी इन्हें बहुत ज्यादा इनकी अच्छी होती है। लेकिन अगर इन्हें एक बार क्लिक हो जाए बात, तो फिर ये उस चीज को करके मानते हैं। तो इस साल भी ये कुछ ऐसा ही करेंगे। इनको अपने आप को उभारना चाहिए, और इमोशंस से थोड़ा हटके जो भी फैसले लें, थोड़ा सोच समझ के लें, अपने इमोशंस को साइड में रखें, और तब फैसला ये लें। तो इनके लिए ये साल अच्छा जाएगा। इनकी ग्रोथ भी होगी पैसे में, लेकिन थोड़ा सा स्लो होगी। मंथ स्टार्टिंग में, यानी फैब के मिड से इनकी जो है ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। स्टार्टिंग में इन्हें लगेगा कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, बट धीरे धीरे पकड़ बना लेंगे ग्रोथ पे, और बहुत अच्छा ये कर जाएंगे इस साल। और रिलेशन की इनकी बात करूं तो रिलेशन भी इनके अच्छे होंगे, बस थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल रखें। इनके लिए मैं रेमेडी भी यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि देखिए ये होते हैं चंद्रमा का नंबर, और चंद्रमा शिव जी के आपने देखा होगा मस्तक पे रहता है। तो शंकर भगवान को, भोलेनाथ को इन्हें जल अर्पित करना चाहिए, थोड़े से चावल डाल के, अच्छा, है ना। और
चंद्रमा की रोशनी में, जैसे पूर्णिमा के जब दिन होते हैं हम्म। तब इन्हें वहां पर बैठना चाहिए। ओवरऑल इनके लिए साल बहुत अच्छा जाएगा ये। थैंक यू सो मच मैम। फिर नेक्स्ट मूलांक है हमारा नंबर 3, उनके लिए आप कुछ प्रेडिक्शंस। नंबर 3 है गुरु का नंबर। गुरु प्लस सूर्य, दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, दोस्ताना है, याराना है। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए करेगा, तो 3 नंबर वालों का पिछले सालों में जैसे 24-25 में इन्होंने जो काम किए, इनको वो रिजल्ट मिले ही नहीं जो ये डिजर्व करते थे। तो ये जो 2026 का साल है 3 नंबर वालों के लिए सम्मान का साल है। चीजें ये सीखेंगे, नई नई चीजें, इनका नया नया ज्ञान भी इनको सीखने का मन करेगा और इन्हें वो सम्मान भी मिलेगा जो ये चाहते थे। टीचिंग, हीलिंग, ओकल्ट, अगर इसमें भी ये है तो ये अच्छा वहां पर करेंगे और इनके पास पैसा भी बहुत अच्छा आएगा। मतलब जो ये चीज चाहते हैं और जो इन्हें पिछले 2 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, उससे ये आगे निकलेंगे। इनका ज्ञान बढ़ेगा, ओवर थिंकिंग भी इनकी कम होगी और इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी ले लेना, घर ले लेना। तो इस तरह के अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्हें बेनिफिट होगा। और इनको एक एडवाइस मैं यहाँ पे दूंगी, क्योंकि देखिए गुरु है तो ज्ञान देने का काम है, तो ज्ञान किसी को नहीं देना है। अगर कोई आके आपसे पूछे, हाँ बहुत मन इनका करेगा कि मैं इसको ये बता दूं, उसको वो बता दूं। जब कोई आपसे आके पूछेगा मुझे ये जानना है, तभी आप उन्हें ज्ञान दीजिएगा। तो मैम नंबर 4 वालों के लिए आपका क्या प्रिडिक्शन है 2026 के लिए? जी देखिए, जिन लोगों का भी मूलांक 4, 13, 22 और 31 है, उनका नंबर 4 से वो रूल होते हैं और उनका जो स्वामी होते हैं वो होते हैं राहु। अब राहु का नाम आते ही सब डर जाते हैं, सूर्य प्लस राहु, है ना। लोग कहते हैं, लेकिन सूर्य कभी भी राहु के बिना नहीं चल पाता। नंबर 1 कभी भी नंबर 4 के बिना नहीं चल पाता, क्योंकि उसको माइंड की जरूरत है और राहु के पास क्या है, माइंड। इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, तो वो चीज यहाँ पे आती है। तो राहु वाले कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड, ओके, है ना। और राहु वाले जितने भी हैं वो इस साल इतनी ग्रोथ करेंगे, इतनी ग्रोथ करेंगे कि शायद उन्होंने अभी तक करी भी नहीं हो। अच्छा, हाँ, फोकस हटाना नहीं है अपना, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके पास आएंगी, तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज, इतनी कि शायद वो चूज ना कर पाए। विदेश से भी उनको अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, बट उनको सोच समझकर एक अपॉर्चुनिटी चुनिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों में माइंड लगाना चाहेंगे इस साल। बट एक ही चीज में उनको चुनना है कि कौन सा करें, और वो बहुत ज्यादा उसमें आगे तक जाएंगे। अच्छा, देखिए राहु वाले आपने देखे होंगे ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इस साल ओवर थिंकिंग भी उन्हें होगी, लेकिन नेगेटिव वे में नहीं, इस वजह से कि उनके पास इतनी सारी चीजें हैं, वो कौन सी चुने। तो इस चीज को भी लेके ओवर थिंकिंग हो सकती है। और स्मार्ट तो होते ही हैं वो लोग। अब देखिए बहुत सारे मशहूर लोग आपको नंबर 4 के दिखेंगे, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में लो तो जूही चावला, करण जौहर, मतलब 4 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4 नंबर वाले वो काम करते हैं जो शायद कोई और सोच नहीं पाता। अगर आपके भी घर में कोई नंबर 4 है तो वो आपके पुराने पैटर्न को तोड़ेगा। अच्छा, नया पैटर्न एक स्टार्ट करेगा उस वंश में जहाँ पे वो पैदा हुआ है। तो इनको नए पैटर्न से वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। और नंबर 4 वाले को इस साल आपको रिस्क जरूर लेना है, है ना। अगर रिस्क लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि आलस छोड़ना है, रिस्क लेना है, नया पैटर्न से काम स्टार्ट करेंगे ना, तो इनको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मैम इनके लिए रेमेडी कोई? हाँ देखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं भैरव मंदिर में जाना चाहिए और वहां पर ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। एक नारियल ले और भैरव मंदिर में चढ़ा के आए तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कौन से डे पे? ये वेडनेसडे के लिए। वेडनेसडे। मैम नंबर 5 वालों के लिए आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो 2026 का? हाँ देखिए, नंबर 5, जो लोग भी 5, 14 और 23 को पैदा होते हैं वो नंबर 5 से रूल होते हैं, और इनका जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं बुध। अब बुध है तो नाम से आप समझ गए होंगे कि 5 नंबर वाले बहुत ज्यादा
बुद्धि के अच्छे होते हैं, इनकी बुद्धि बहुत तेज चलती है। तो 2026 में इनकी स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी अपडेट होंगी। अच्छा। नई नई चीजें ये अपडेट करेंगे, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स कर लिया या जो जो भी नए नए आए हैं, एआई आई है अभी, उसको इन्होंने सीखना शुरू कर दिया। को लगेगा छोटी छोटी चीजें ये अपडेट करेंगे अपनी लाइफ में, ये इनकी सबसे अच्छी बात होगी और इन्हें करना भी चाहिए और ये करेंगे भी। कम्युनिकेशन इनका अच्छा होता है, तो ये साल कम्युनिकेशन से ही बिजनेस बनाने का साल है इनके लिए। अगर ये स्किल अपडेट करते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा रखते हैं, तो इनके पास क्योंकि माइंड में बहुत ज्यादा बिजनेस आइडियाज रहते हैं बुद्ध वालों के, कि भाई कौन कौन सा बिजनेस है जो मैं कर लूं, और ये फोकस इन्हें एक पे करना है वही। और अगर ये फोकस करके एक बिजनेस करते हैं तो उसको आगे तक भी ये लेके जाएंगे और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करेंगे 2026 में। और अगर ये ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करना इनके लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो लोग इन्हें वहां पर मिलेंगे, तो जैसे कई बार होता है ना कि आप मुझे मिले, मैंने कहा भाई मैं तो 20,000 मंथ का कमाती हूँ, आप बोलोगे अरे 20,000 का 1 लाख मंथ का कमाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मतलब कि इनको ऐसे लोग मिलेंगे सामने से कि जो इन्हें कहेंगे कि अरे मैं तो 20,000 सोच रहा था, ये तो 1 लाख बहुत आसान है। तो फिर ही अपनी और अपडेट करेंगे स्किल, तो वो चीजें इन्हें यहाँ पर बेनिफिट देंगी। जितने भी लोगों से ये मिलेंगे वो लोग इनको ऐसा कुछ सिखा के जाएंगे कि जिससे इनकी चीजें बहुत बेहतर होंगी, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। और 5 नंबर वाले बुद्धिमान तो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में भी कंगना रनौत है, आमिर खान है और विलियम शेक्सपियर थे, है ना, बुक्स वगैरह सब कितने लिखे थे उन्होंने, वो चीजें। तो अप्रैल के मिड से इनके साथ चीजें और ज्यादा अच्छी होंगी। स्टार्टिंग में थोड़ी ओवर थिंकिंग होगी, लेकिन बाद में क्योंकि सूर्य का साल है तो कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग कम होके और ये अपने काम पे फोकस करेंगे, तो ओवरऑल इनके लिए भी बहुत अच्छा जाने वाला है। बुध को वैसे भी राजकुमार कहा गया है नंबर 5 को, तो इसलिए सूर्य के साल में बुध का तो बहुत ही अच्छा जाएगा। राजा अपने राजकुमार की तो ध्यान रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस चीजों को इन्हें अपडेट करना है और उसके साथ फिर फोकस से आगे बढ़ना है, चीजें इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। नंबर 5 वाले अगर जो वर्क करते हैं जैसे सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया या कम्युनिकेशंस का कोई ऐसा काम करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आगे तक जाएंगे। और दूसरा अगर बात करूं, इन्हें कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, सोच समझ कर लेना है, एक ही चीज पर फोकस करके आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप्स पे, रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो नंबर 5 वाले अपनी चीजों का जो है तालमेल बिठा लेंगे अच्छे से, इनके रिलेशनशिप भी ठीक चलेंगे, बस इन्हें फोकस से काम करना। तो मैम नंबर 5 वालों का तो साल अच्छा जाएगा, आपका प्रेडिक्शन क्या है नंबर 6 वालों के लिए? तो जितने भी लोग हैं उनके लिए साल की स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर पैसों की बात करूं तो पैसों की तो उनके पास मतलब ये समझ लीजिए लग्जरी उन्हें मिलने वाली है, इतनी लग्जरी के शायद नए नए कपड़े, नई नई चीजें, गाड़ियां खरीदने को तैयार हो जाएं। जिनका भी मूलांक नंबर 6 है, नंबर 1 के इस साल में उन्हें बेशुमार पैसा मिलने वाला है। अगर वो वर्क को अपने अच्छे तरीके से करते हैं, उनको देखकर, जितने भी मूलांक 6 वाले हैं उनको देखकर दूसरे लोग इंस्पायर होंगे कि अरे भाई देखो ये कितना अच्छी लाइफ जी रहा है, कैसे ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, क्या लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, तो उन्हें लगेगा कि यार हम भी ऐसा करेंगे, जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस तरह से उनका मतलब उनके जीवन से लोग इंस्पायर भी होंगे। रिलेशनशिप स्टार्टिंग में थोड़े से खटपट रह सकती है, ओवरऑल इनके रिलेशनशिप भी यहाँ पर ठीक रहते हैं। अगर फिर भी इनको जो रिलेशनशिप में खटपट रहती है तो उनके लिए मैं एक रेमेडी यहाँ पर बता देती हूँ कि तो शुक्रवार के दिन इन्हें माँ लक्ष्मी के पास जाना है। क्या लेकर जाना है? एक गुलाब के फूलों की माला, उस पर गुलाब का इत्र लगाकर और माँ लक्ष्मी के चरणों में
चढ़ा दीजिए और ओम शुक्र शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करिए। ऐसा 6 शुक्रवार करिए और इनके जो रिलेशनशिप है वो बेहतर होते हुए यहाँ पे आपको दिखेंगे, अच्छे हो अरे यार, जाएंगे मतलब इनके रिलेशनशिप। और बाकी इन्हें सूर्य के साल में कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। सो मैम अभी तक हमने नंबर 6 तक के लिए उनके लोगों के लिए जाना, अब आप नंबर 7 के लिए प्रेडिक्शंस दीजिए फॉर 2026। देखिए 2026 सूर्य का साल है और नंबर 7 है केतु का। केतु प्लस सूर्य, तो 7 नंबर वालों के लिए ये साल है आत्म चिंतन का साल, अपने आप को पहचानने का साल, अपने इनर अंदर से अपने को जानने का साल, अपने को खोजने का। क्योंकि क्या होगा कि साल की शुरुआत में इन्हें लगेगा कि मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, लोग आगे बढ़ गए और मैं पीछे ही रह गया। तो साल के स्टार्टिंग में इन्हें खुद पे ही डाउट होगा कि भाई लोग आगे बढ़ गए और मैं पीछे ही रह गया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो साल है इनकी इनर स्ट्रेंथ का साल है। इन्हें अंदर से मजबूत होना है, खुद को पहचानना है। अकेले रहें ये, लेकिन कहाँ पर, नेचर के पास जाएं, वहां इन्हें खुद को खोजने का जो एक नया मार्ग मिलेगा। तो उससे क्या होगा, साल के मिड तक, ये थोड़ा सा मई तक इनको ये चीजें इनके साथ होंगी और इन्हें लगेगा। बट जब ये मई के बाद इनके साथ चीजें ठीक होने लगेंगी और ट्रैवल भी इनका होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इन्हें साल 2026 में कहूँ तो खाटू श्याम के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। उससे ये खुद को भी पहचानेंगे, क्योंकि खुद के साथ जीना बहुत जरूरी है। दूसरों के लिए ये करते हैं लेकिन खुद को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सेल्फ डाउट में रहते हैं ना, खुद को पहचान नहीं पाते। अगर ये खुद को पहचान ले तो इनसे पावरफुल कोई है नहीं नंबर। अच्छा, हाँ, नंबर 7 अपने आप में एक स्पिरिचुअल नंबर है, रहस्यमयी नंबर है, पावरफुल नंबर है, क्योंकि जो भगवान है वो इनकी रक्षा खुद करता है। कभी भी आप देखना कि नंबर 7 वाले को आप कुछ बोल दो और अगर वो आपको पलट के कुछ ना कहे तो आपके साथ कुछ गलत जरूर हो जाएगा। हाँ, वो खुद ही भगवान उसका बदला ले लेगा, ये ले या ना ले। अगर ये नहीं लेते हैं तो यानी इनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। तो इन्हें खाटू श्याम इस साल जरूर जाना चाहिए। नंबर 7 वाले जो होते हैं ना, वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी होते हैं, अलग ही। अपने घर में भी वो सेलिब्रिटी बनकर रहते हैं कि बस मैं थोड़ा स्पेशल हूँ, अब खुद में स्पेशल फील करते हैं। अब आपने देखा होगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी नंबर 7 है, जैसे कैटरीना कैफ है ना, और विकी कौशल, उनके जो हस्बैंड है, दोनों नंबर 7 है। तो थोड़ा सा हटके वो दिखते हैं हमें, है ना। अगर मैं इनके वर्क की बात करूं तो जो भी लोग करियर में रिसर्च, मीडिया, टेक्नोलॉजी या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, स्पिरिचुअल है, ओकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, तो उनके लिए काफी अच्छा करियर जाएगा। और जो इनसे थोड़ा अलग हटके हैं उनका थोड़ा सा मेहनत उनको ज्यादा पड़ सकती है, ये चीजें। और लव रिलेशनशिप की बात करूं तो लव इनका मैच्योर होता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है तो बहुत पहले जैसा स्पार्क नहीं है। क्यों? क्योंकि और चीजों में ध्यान है, मतलब मैच्योरिटी है, ऐसा नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैच्योरिटी है सिर्फ रिश्तों में, बस थोड़ा सा वो स्पार्क नहीं है, ताजापन नहीं है। ओवरऑल ठीक है। रेमेडी तो इनके लिए यही है कि अगर ये खुद को इनर स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, आत्म खोज करना जिसे कहते हैं, तो ये ट्रैवल करें, नेचर के पास जाएं और खाटू श्याम जी के मंदिर जाएं। तो इनकी जो पावर है, ये खुद को पहचानेंगे, क्योंकि इन्हें आइसोलेट नहीं रहना है कि अंदर कमरे में इन्हें रहने की आदत होती है अकेले, क्योंकि अकेले ज्यादा अच्छा फील करते हैं। तो आइसोलेट नहीं रहना है एक तो, और दूसरा इनको दूसरों के बजाय थोड़ा खुद को संवारने की जरूरत है, खुद को पहचानने की जरूरत है। और रिलेशनशिप को लेके भी यही है कि खाटू श्याम जाना है और अपने आप इन्हें आशीर्वाद ऊपर वाले का मिल जाता है, क्योंकि अगर ये वहां जाते हैं तो खुद ही इन्हें इतनी स्ट्रेंथ मिल जाती है। और हो सकता है तो जैसे अब सर्दियां आ रही हैं तो गरीबों में ये काला सफेद कंबल, क्योंकि केतु का होता है, वो दान कर सकते हैं, तो ये इनके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ये ना दान के लिए ही बने हैं, जितना ये दान करते हैं उतना इनके अंदर चीजें इनके साथ अच्छी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं।
तो मैम अच्छा 2026 में नंबर 8 के लिए आप क्या प्रिडिक्शंस दे रहे हैं? देखिए नंबर 8 है शनि का साल। शनि प्लस सूर्य, आपने सुना भी होगा शनि और सूर्य की नहीं बनती, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 8 वाले अगर डिसिप्लिन रहते हैं, अगर शॉर्टकट्स नहीं लेते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो, बॉस हो, या पिता जैसे कोई फिगर हो, या अपने पिता हो, है ना, अपने चाचा हो, चाचा हमारे शनि होते हैं, तो इनकी अगर रेस्पेक्ट करते हैं तो नंबर 8 वालों को काफी अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिल रही है 2026 में। कोई भी इन्हें नहीं रोक सकता, बशर्ते कि ये बहुत ज्यादा वर्कहोलिक होते हैं, इन्हें मेहनत बहुत करना पसंद होता है, मेहनत, और जितनी ये करते हैं उतना आगे भी बढ़ते हैं। क्या नंबर 8 वालों को ये भी लगेगा कि मैं बहुत जल्दी से आगे पहुंच जाऊं 2026 में, और पहुंचेंगे भी हैं, लेकिन बस वही शर्त है कि शनि क्या चाहता है, कर्म फलदाता। शनि के नंबर, अब एक नंबर के साल में 8 नंबर वाला अगर गलत करेगा भी तो एक नंबर उसे गलत करने नहीं देगा। वो कहेगा इधर जाऊं, वो कहेगा नहीं इधर चल, उल्टे रास्ते नहीं चलना। तो इस तरह से 8 नंबर वालों का भी ये, अगर वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, या जो उनके सीनियर हैं, बॉस हैं, या जो जिसकी वजह से उनका काम बन रहा है कहीं पर भी बिजनेस में, वैसे तो इनके लिए जॉब अच्छी रहती है, और बिजनेस में या राजनीति में भी कहीं भी है, तो उनकी बात मान के चले। कोई ने उल्टा सीधा बोल के भी जा रहा है ना, तो चुप सुन ले, जवाब ना दे। 2026 के लिए मैं बता रही हूँ, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। मेहनत करें, डिसिप्लिन रहे, और शॉर्टकट्स तो बिल्कुल भी ना लें। गलत काम इन्हें बिल्कुल डाउनफॉल में ला देंगे, और अगर ये अच्छे से काम करते हैं और किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशन की अगर बात करूं, रिलेशन इनके ठीक ही रहेंगे, बहुत ज्यादा ना अच्छे ना बुरे। इनके लिए नंबर 8 वालों के रिलेशन इतने ज्यादा अच्छे रहते भी नहीं है एक्चुअली। सो मैम लास्ट नंबर है नंबर 9, आपके क्या प्रिडिक्शन है 2026 में नंबर 9 वालों के लिए? हाँ बिल्कुल, नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 9 है मंगल का नंबर, जो कि हमारा पिछला साल भी गया है ना, मंगल प्लस सूर्य। तो ये भी दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मंगल वालों के लिए जो ये साल है, बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाएंगे तो ये अपने लिए चीजें बहुत सारी करेंगे। इनको लगेगा कि मैं नया कुछ कर लूं, मैं जिम कर लूं, मैं ये वाली गाड़ी ले लूं, मैं ये वाला काम कर लूं, और मैं दूसरों के लिए न्याय कर लूं, मैं इनके लिए लड़ लूं, इसके साथ गलत हो रहा है मैं उसके साथ ठीक कर दूं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इनके साथ, मतलब इनको लगेगा। और अगर ये प्रॉपर्टी, मतलब इस साल में ये बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाएंगे। हनुमान जी की इन्हें सेवा जरूर करनी चाहिए, चाहे तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ, जितने भी नंबर 9 वाले लोग हैं उनको जरूर करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो इनका जो गुस्सा है, इनको इस साल में ना गुस्सा डबल होने वाला है। एक तो नंबर 9 जो गुस्से का नंबर है, और ऊपर से नंबर 1 का साल है, तो डबल गुस्सा। तो इस अपने गुस्से को ना अच्छी जगह पे लगाएं। अच्छी जगह पे मतलब एक्सरसाइज करें, या कोई स्पोर्ट्स खेलें, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, या सुबह सुबह दौड़ लगाएं, जिम करें, ऐसी मतलब अपने, अदरवाइज ये अपने गुस्से को ना काबू नहीं कर पाएंगे। बट इनके लिए पैसे में भी बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी चीजें इनके साथ होंगी जो ये खरीदेंगे भी, प्रॉपर्टी भी लेंगे, और कहीं से रुका हुआ इनका पैसा था तो वो भी इनके पास आएगा। तो इसलिए 2026 में 9 नंबर वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा साल जाने वाला है। हाँ अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो वो इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, उस पे ये ध्यान नहीं दे पाएंगे इस बार। एक तो इनका गुस्सा, और दूसरा इनके पैसे कमाने का जो जज्बा है वो रहेगा इस साल ज्यादा, तो इसलिए भी। तो उनके रिलेशनशिप के लिए क्या रेमेडी देते हैं आप? तो 9 नंबर वालों के लिए ये एक्टिव, फास्ट और अचीवमेंट्स का साल है, अगर मैं एक वर्ड्स में कहूँ तो उनको ये चीज ग्रैब कर लेनी चाहिए। अगर वो इस चीज को सुन रहे हैं आपके दर्शक, तो इसके माध्यम से वो फास्ट फास्ट बहुत सारी चीजों को ग्रैब भी करेंगे,
और अगर अपने गुस्से को काबू रखते हैं तो चीजों को अच्छा भी करेंगे। नंबर 9 वालों के अंदर बहुत सारे लोग कमियां भी निकालेंगे इस साल, लेकिन उनसे सीखिए कि अच्छा ये मुझे कमी बता के गया है तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं इसे ठीक करूंगा। उनको ये मत मानिए कि अरे ये मेरे अंदर कमी बताया। कमी सुन के उसको समझ के चुप रहिएगा, उसको नहीं बोलिएगा। तो ये सारी चीजें हैं, अनुशासन में रह के काम करें और चीजें सारी अच्छी होंगी। और इनके लिए यही रेमेडी है कि हनुमान जी का ये नाम ले, बजरंग बाण करें या फिर चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी पे जलाकर हनुमान चालीसा, ये सबसे अच्छी रेमेडी है। और तांबे की ग्लास में पानी भी पी सकते हैं। रेमेडी तो बहुत सारी हैं, हर नंबर के लिए अलग अलग भी मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, लेकिन साथ साथ हम जिस चीज को जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमने यहाँ पर बताई है। सो मैम, ये तो हो गया नंबर्स के अकॉर्डिंग। आपके हिसाब से किस नंबर के लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप सबसे अच्छा साल है और किसके लिए सबसे खराब साल है? अब देखिए, सबसे अच्छा तो मैं यहाँ पे कहूंगी शुक्र के लिए ही, नंबर 6 वालों के लिए। अच्छा। जिनका जो प्लैनेट है वो शुक्र है, नंबर 6 वालों के रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। वो बात अलग है कि शुरू में इन्हें ओवर थिंकिंग हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखते हैं तो 6 नंबर वालों के बहुत अच्छा रिलेशनशिप के लिए जाएगा। और 9 नंबर वालों के लिए बिल्कुल अच्छा ये रिलेशनशिप में नहीं रहेगा। मैम, जैसे ये राजा का साल है, ठीक है, तो और इंडिया में जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? उनके लिए क्या कैसा साल रहेगा ये? देखिए, जैसा मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि नए स्टार्टअप होंगे इंडिया में, ऑब्वियस, तो जो लोग कर रहे हैं तो नए स्टार्टअप पॉजिटिव वे में जाएंगे। जो भी हैं इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं और नया वो स्टार्टअप कर रहे हैं तो उनके लिए पॉजिटिव रहने वाला है साल। अगर मैं कहूँ, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो कोई और प्रोडक्ट हो, तो वो आपके लिए जो है पॉजिटिव रिजल्ट ही देके जाएंगे 2026 में। तो इसकी तो आप फिक्र मत कीजिए। तो क्योंकि देखिए, पुराना पैटर्न टूटेगा और नया आएगा, है ना। तो जो भी नए स्टार्टअप होंगे वो हमें पॉजिटिव ही देकर जाएंगे। अक्षय खन्ना ने कमबैक किया धुरंधर मूवी से और उनका जो कैरेक्टर है उसको बहुत सराहा जा रहा है। आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उनका किस तरह से 2025 ने साथ दिया और 2026 में उनका कमबैक जो कंटिन्यूएशन होगा वो किस तरह का रहेगा? हाँ, देखिए, क्या है कि अक्षय खन्ना बहुत पुराने एक्टर हैं, हम देखते आ रहे हैं, जैसा कि पिछले कुछ सालों में वो हमें दिखाई ही नहीं दिए थे। और धुरंधर से एकदम उन्होंने जोरदार एंट्री जो मारी है ना। लोग कई बार देख के आ रहे हैं फिल्म केवल एक उनकी एंट्री के कारण, है ना। अच्छे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको नहीं देख रहे लोग, लेकिन इनको देख रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी होती हैं। क्या होता है, एक तो मैं ये कहूंगी कि समय होता है, एक हमारी दशाएं होती हैं, दूसरा जो अक्षय खन्ना का नंबर है 28 का प्लस हो गया 1 नंबर। ये तो हो गई कि 2026 का भी 1 नंबर है। दूसरा, जिनका भी 28 नंबर होगा आप उन्हें हमेशा रिचेस्ट एंड फेमस पर्सनैलिटी पाओगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे 28 के अगर आप देखेंगे तो 28 नंबर वाले, जो 28 से 1 बनता है, वो वाले जो होते हैं बहुत ज्यादा रिच एंड फेमस पर्सनैलिटी होते हैं। अब क्योंकि 9 नंबर एंडिंग का साल था, 1 नंबर आया, न्यू बिगनिंग्स, न्यू पैटर्न्स। क्या होता है, जब भी हमारा कोई नंबर शुरू हो रहा होता है या हमारे किसी प्लैनेट की दशा शुरू होने वाली होती है, तो हमें कुछ दिन पहले 15 या 16 या 1 मंथ पहले से ही रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। मान लीजिए मैं 1 नंबर हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे अंदर वो चीजें जो भी 1 नंबर वाले हैं, जैसा मैंने बताया पहले कि 2026 में उन्हें लगेगा कि मैं भी कुछ नया लुक क्रिएट करूं, नई जगह जाऊं, नए लोगों से मिलूं, मेरा खुद का मन करेगा कि मैं, तो वो 1 मंथ पहले से ही मेरे अंदर दिखने लगेगा।
ओके। अब यहाँ आए अक्षय खन्ना पे। तो अक्षय खन्ना पे क्या है कि पहले से ही उनका जो नंबर 1 का वो जो रिजल्ट है और 2026 आने से पहले ही वो दिखने लगा। दिखने लग गया। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, देखिए उदाहरण यही देख लीजिए आप, है ना। 2026 में अक्षय खन्ना 1 नंबर के हैं, जिनका मूलांक 1 है और कितनी धुआंधार एंट्री करी है धुरंधर में। तो यही है नंबर 1 का, जो नंबर 1 की प्रेडिक्शन है, ये आप इसी से देख सकते हैं। तो ये उनके मूलांक का ही असर है, जो उनकी चीजें अब आने लगी। और 2026 के इस साल में उन्हें आप देखना कि वो छा जाएंगे, छा तो गए, आगे भी उनके लिए अच्छा चलेगा। अच्छा चलेगा। हाँ, नई नई चीजें और वो लाएंगे, नया लुक तो उन्होंने क्रिएट कर ही लिया है ना। नंबर 1 वाले का यही मन करेगा कि सबसे पहले मैं नया लुक क्रिएट कर लूं। अच्छा, चेंजेस बहुत चाहिए। हाँ, चेंजेस, नई चीजें, नए दोस्त बना लूं, पुराने दोस्त छोड़ दूं। तो ऐसा, और छोड़ने में भी बुरा लगता है और अपनाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। नया लुक हम ले, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है। नए देश में जाए, नए शहर में जाए, थोड़ी विदेश से भी उनको अपॉर्चुनिटी आएंगी। मतलब नंबर 1 वालों के लिए तो कोई कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है तो बस ईगो। अगर उनके अंदर भी ईगो आ जाती है कि धुरंधर में मैंने क्या, मैं तो सबसे टॉप, मैं हूँ, तू कौन है, तो देखिए वो मैं नहीं कह सकती। फिर प्रेडिक्शन तो नंबर 1 की सारी चीजों को लेके दी जाती है ना। अब वो मैं नहीं कह सकती। अब आप नंबर 1 हो और आप सोचो मैं तो नंबर 1 पॉडकास्टर हूँ और आपके अंदर घमंड आ जाए, तो आप डाउनफॉल में जाओगे। तो वो चीजें, अदरवाइज नंबर 1 की ही वजह से अक्षय खन्ना यहाँ आए हैं और शायद आगे भी जाएंगे, दिखाई तो यही। मैम, न्यूमरोलॉजी में ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी काफी ट्रेंड है, काफी फेमस है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। अब यहाँ पे हम सारा कुछ तो बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मोबाइल, हर किसी का काम आजकल मोबाइल से चलता है। 10 डिजिट का हमारा मोबाइल नंबर होता है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग नंबर है, किसी का भी सेम आपको नहीं मिलेगा। अब उसमें हर नंबर की एक एनर्जी है। तो वो नंबर जो है आपके मूलांक पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सबसे पहले तो इसके प्लस को हम देखते हैं। 10 डिजिट को हम 1 डिजिट पे लेके आते हैं, पूरे 10 नंबर्स को प्लस करते हैं। अब इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो आप 10 नंबर्स को प्लस करके देखेंगे आपका क्या नंबर आ रहा है। मान लीजिए आपका नंबर है, मैं फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, आपका नंबर है 1, डेट ऑफ बर्थ 1 मूलांक है, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो 8 पे आ रहा है टोटल। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। पहली बात तो ये होती है, अलग अलग नंबर्स की अलग अलग एक एनर्जी हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो भी आपके मोबाइल का एंडिंग नंबर आता है, तो आप पे उसका क्या असर होगा, कैसी कॉल आएंगी, सामने वाला कैसे बिहेव करेगा, वो डिपेंड करता है आपके मोबाइल के लास्ट के नंबर। हाँ, जैसे नंबर की लास्ट के नंबर की एनर्जी होगी, वैसे ही सामने वाला आपसे बात करेगा या आपकी बात की एंडिंग होगी। अब मान लीजिए आपके मोबाइल का नंबर एंड है 1, सामने वाला आपसे हमेशा अथॉरिटी वे में बात करेगा, अकड़ के बात करेगा। आपको ऐसी बात करेगा आपको गुस्सा आ जाए। हाँ, गवर्नमेंट के लिए, जॉब के लिए, गवर्नमेंट के काम के लिए वो नंबर अच्छा है अगर एंडिंग 1 आता है। मैं ओवरऑल बता रही हूँ, है ना, किसी मूलांक के उस पे नहीं बता रही, ओवरऑल बता रही हूँ। अदरवाइज हम मूलांक के उस पे ही नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, जिनका भी जो मूलांक होता है वो उनको सूट करता है, हम मोबाइल नंबर उसको ही सजेस्ट करते हैं, वैसा ही। अब अगर आपके मोबाइल का एंडिंग नंबर 2 है, तो सामने वाला हमेशा आपके साथ रोने के लिए बात करेगा। क्या, अरे आपका कंधे पे रोएगा आके, अरे मेरे साथ ये हो गया, उसने मुझे दुखी कर लिया, वो मुझे मैं क्या करूं, तू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, वैसा आपसे बात करेगा। तो ये चीज हो गई, तो है ना, जैसा आपका एंडिंग। आप अदरवाइज आप देख लीजिएगा, किसी का भी आप घर जाएंगी तो देखिएगा आपका नंबर किस तरह और कैसे आप पे कॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 है,
अगर एंडिंग नंबर मोबाइल का, तो सामने वाला आपसे अच्छी बात करेगा। अच्छी बात इन द सेंस कुछ समझदारी की, कुछ चीजें आपको समझा सकता है, कुछ सिखा सकता है, कुछ सलाह दे सकता है ना। सलाह भी कई बार बेकार की सलाह, मतलब बिना मांगी सलाह ऐसी भी दे सकता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल 3 नंबर अगर आपका है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा रहता है आपके मोबाइल के लिए एंडिंग में। अगर आपका 4 नंबर एंडिंग है, 4 नंबर जब भी आपका एंडिंग होगा मोबाइल का, तो आप देखेंगे आपके पास बिना बात के फोन आ रहे हैं। फॉरेन से भी फोन आ रहे हैं, दूसरे शहर से फोन आ रहे हैं, बेकार के फोन आ रहे हैं। कोई भी फोन ऐसा नहीं है जो काम का आपके लिए आए और आपको लगे कि चलो ये सही है, इससे बात कर लूं। फालतू के फोन ज्यादा आ रहे हैं मतलब, और काम के कम आ रहे हैं अगर मोबाइल नंबर एंडिंग 4 है। अब बात कर लेते हैं अगर मोबाइल नंबर एंडिंग आपका 5 पे आ रहा है, वहां पे आपको जो कॉल आती है, 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर होता है एंडिंग का। आप बिना डेट ऑफ बर्थ देखे हुए आप दे सकते हो। मोबाइल टोटल 5 भी, और एंडिंग अगर 5 है तो वो भी। बहुत सारे, मैं ये बता दूं यहाँ आपको कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन ना ऐसे होते हैं मोबाइल में, जैसे 77, 777 एक साथ नहीं लेना चाहिए, 17 आ सकता है, 888, 88 एक साथ नहीं आना चाहिए है, 444, 44 ये एक साथ नहीं आना चाहिए। तो चीजें ये आपके जो हर्डल्स देता है, चाहे फाइनेंशियल हर्डल्स हो, चाहे आपका बिजनेस हर्डल्स हो, या आपको लीगल 8 नंबर है, 4 नंबर है, लीगल कोई कोर्ट केस वगैरह, इस तरह की चीजें आपके साथ होती रहेंगी। तो मोबाइल नंबर थोड़ा सा हमें सोच समझ के लेना चाहिए। कि आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि मोबाइल नंबर जो करेक्शन हम लोग करते हैं, तो वो जो है लाइफ टाइम आपके साथ चीजें ठीक होती हैं। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हम चेंज कैसे करें, 10 साल पुराना नंबर है। तो कोई नहीं, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप अपना वो भी नंबर चलाइए, पर कॉलिंग के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने नए नंबर को दीजिए। तो धीरे धीरे आपका वो स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि वो फिर इतनी एनर्जी उनकी आएगी नहीं ना आपकी लाइफ में। बैंक में है, ठीक है, पड़ा रहने दो, अभी आगे आप इसे यूज कर सकते हो। तो नंबर 5 की मैं बात कर रही थी। नंबर 5 जिनका भी मोबाइल एंड है, जैसे 98102345, तो उनको 5 नंबर बहुत अच्छा है। आप पे अच्छा कम्युनिकेशन होगा कॉल पे, सामने कोई भी हो, अच्छे कम्युनिकेशन के बाद फोन कटेगा, अच्छे बिजनेस की डील्स आएंगी, अच्छा आपको, चाहे आपका कोई भी बिजनेस है, वो सारी चीजें आपकी बातचीत अच्छी होके तभी फोन कटेगा। तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो बिना सोचे समझे आप किसी को भी दे सकते हैं। 6 नंबर है तो आप वही, जैसा शुक्र का नेचर है, आप पे आएंगी बेफालतू की, लेकिन शायद रोमांटिक या वैसी कॉल आ जाए, अरे भाई तुम कौन हो, बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उस टाइप की आपके पास कॉल्स ज्यादा आएंगी, ज्यादा, और मतलब बेकार और ज्यादा, और बिजनेस की और काम की कम आएंगी। अब वो डिपेंड करता, मान लीजिए अपनी एक यंग बेटी को 6 नंबर का दे दिया नंबर, जिसका एंडिंग 6 है, तो अब बताइए उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब क्या है, उस पे कॉल्स वैसी आएंगी, अब हमें तो अच्छा नहीं लगेगा ना एक मदर के उससे, कि भाई अरे बताओ, अब वो परेशान हो जाएगी कि मैंने तुम्हें वहां देखा था, तुम अच्छे, इस टाइप की कॉल्स, रोमांटिक बेकार की फिजूल की कॉल्स। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी ऐसे बच्चे को ऐसा नंबर नहीं देना चाहिए। आप 7 नंबर का एंडिंग दे दो ऐसे बच्चे को। 7 नंबर का जब एंडिंग होगा तो उस पे कॉल बहुत ही कम आएंगी। वो शायद फोन पड़ा ही रहेगा। काम की क्या, बिना काम की भी बहुत ही कम कॉल आएंगी, जैसे वोडाफोन की आ गई है। तो 7 नंबर एंडिंग ऐसे बच्चे को दे दो। तो इसी तरह से देख के दिया जाता है। 8 नंबर है तो 8 नंबर लास्ट में बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं माना जाता, बट जॉब वालों के लिए ठीक रहता है, जिनके पास जॉब है 8 नंबर वो ले सकते हैं। थोड़ा सा वही है कि अगर वो एक जेन्युइन पर्सन है, अगर कोई गलत काम करने वाला 8 नंबर एंडिंग पे ले लिया, तो वो भी फिर कहीं ना कहीं फंस सकते हैं कॉल में। इस टाइप का उनका नंबर उनके लिए ये इफेक्ट डालेगा उनकी लाइफ पे। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसलिए भी जरूरी है। अब 9 नंबर है जिनका लास्ट में
भाई साहब गुस्से में ही आपका फोन कटेगा। तूने मुझे ऐसे कहा कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, चल फोन रख। ओके। ये वाला एटीट्यूड जो होगा यही होगा जिसका भी 9 नंबर होगा। तो ये इस तरह से मोबाइल न्यूमरोलॉजी का हमारे डे टू डे लाइफ में इफेक्ट पड़ता है और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि नंबर्स की एनर्जी। अब देखिए हाउस नंबर की बात करें तो हम कहते हैं ना 4 नंबर का घर नहीं लेना चाहिए, राहु का घर है। 8 नंबर का नहीं लेना चाहिए, हर्डल्स आएंगे बहुत सारे, क्योंकि नंबर्स की एनर्जी हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। ओके। हाँ, ऐसा नहीं है, न्यूमरोलॉजी का पूरा रोल होता है हमारी लाइफ में जैसे एस्ट्रोलॉजी का होता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को तो देखिए इतना डीप ज्ञान है कि सीखने में शायद एक जन्म और लेना पड़े, कई जन्म लेने पड़े इस जन्म में। लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो होती है वो हम इस जन्म में भी सीख सकते हैं और बहुत स्मार्टली उस पर वर्क कर सकते हैं अगर सच में नॉलेज है किसी को। पर मैम किसी किसी के लास्ट मोबाइल के एंड में 0 भी होता है, तो उसके लिए क्या बोल? 0 तो देखिए कोई नंबर काउंट नहीं है, 0 के बराबर वाला जो होता है वही नंबर फिर उसकी एनर्जी काउंट। फिर उसकी एनर्जी। ओके। हाँ जी, आपके साथ हमने न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने पॉइंट्स, अपने इंसाइट्स हमें बताए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक यू सो मच।